और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम शेल्टर डेथ चेंबर बन रहा है। आज तक यहां लगे एक्सक्लूसिव दस्तावेजों से खुलासा हुआ कि पिछले 7 महीने से यहां 27 बच्चों की जान जा चुकी है। जुलाई में 20 दिन के अंदर 13 बच्चे रहस्यमयी ढंग से मौत के मुंह में समा गए। हैरानी की बात यह है कि आशा किरण प्रशासन इतने गंभीर मुद्दे पर बात करने को तैयार ही नहीं है। दिल्ली सरकार ने मौत पर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का फैसला किया है। इस मामले को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। 2024 में अब तक 27 बच्चों की जान जा चुकी है। यह अगस्त का महीना चल रहा है और 8 महीने में 27 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। जिले में जैसे ही इसकी खबर आई तो फिर हम लोगों ने वहां से तहकीकात करवाया और पता किया तो ये बिल्कुल सत्य है कि वहाँ जो मृत्यु दर है वो पिछले महीनों और पिछले साल के इसी महीने के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हुई है। तो जब हमने इसके बारे में वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से पूछा, जो उसका देखभाल करते हैं, जो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी एडमिट किया कि संख्या तो ज़्यादा हुई है, और लेकिन चूंकि बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं तो एग्जैक्ट रीजन वो लोग नहीं बता पाए और उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। और डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा इस मामले में क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। पर हम बात करेंगे रेखा शर्मा जी से, जो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की चीफ हैं। मैम, आप लोग इस पर क्या संज्ञान ले रहे हैं? आज की घटना नहीं है, ये 2007 से भी एक न्यूज आइटम है इसमें। 2017, 18, 20, 21 हर साल की न्यूज है कि एक महीने में इतने डेथ हुए, एक महीने में इतने डेथ हुए। और उसमें दिल्ली कमीशन की जो प्रीवियस चेयरपर्सन थी उसने भी इस पे बात की थी और बात उठाई थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, धरातल पर कोई बदलाव नहीं आया था। ये बहुत बड़ी चीज आने वाली है। मैंने अपने ऑफिस को बोला है इसमें डिटेल में जाएं, प्रॉपरली इसकी स्टडी करें, ऑडिट कराएं, और उसके बाद जो भी पाए जाएगा इसमें कि क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार का कोई है ऑफिसर जो खा रहा है पैसे, या वहां पर क्यों उनको इतने साल से कंटिन्यू रखा जा रहा है, इसकी जानकारी हमें जनता को भी देनी है और इस पे काम भी करना है। और अगर जरूरत पड़ी तो इसको बंद करवाना है, क्योंकि वो जो वहाँ पे इनमेट्स हैं उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, ना कि शेल्टर होम में। अगर मैम जो डेथ्स के रीजन भी बताए जा रहे हैं, लंग इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता। कोई भी मेंटली चैलेंज के लिए कोई शेल्टर होम नहीं होता, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वो उनको शेल्टर होम में क्यों रखा गया था, हॉस्पिटल में क्यों नहीं? और अगर शेल्टर होम में रखा गया था तो क्या दवाइयां दे रहे थे, दे भी रहे थे या नहीं, कोई डॉक्टर अटैच है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें जवाब चाहिए, और वो जवाब मुझे लगता है पूरे अच्छे से इंक्वायरी करेंगे तभी निकल के आएंगे। ऑडिट करना पड़ेगा, उसके बाद कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं, क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है जो दिल्ली सरकार जा रही है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे हम लोग। और इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। है क्या कोई रिपोर्ट मांगी गई है, क्या वहां पर पता किया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक था या नहीं था? और दूसरा, इसमें भाजपा भी प्रदर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रही है, तो एक आधिकारिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति दोनों भाजपा प्रदर्शन करने पहुंच रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डीडीए के नाले पर मां बेटी की मौत हो गई। मां बेटे की मौत पर भाजपा को प्रदर्शन करना याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि डीडीए का था, भाजपा की जिम्मेदारी है। भाग गई वहां से भाग के कहां पहुंची? आशा किरण। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता लगाया होगा कि ये जो है ना दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। जहां तक इसकी बात है, कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। हम डीडीए का होता है तब भी साथ खड़े हैं, एमसीडी करेगी तब भी खड़े हैं, किरण होम में होगा तब भी खड़े हैं। दिल्ली के लोगों के साथ हम खड़े हैं। कल भी उनके लिए काम किए थे,
कल भी उनके लिए लड़े थे, आज भी काम कर रहे हैं, उनके लिए लड़ेंगे। ये जो भगोड़ी पार्टी बने भाजपा, यहां से कूद के वहां टेस्ट करती है कि कितना टेम्परेचर है इसमें, जो है कितना आम आदमी पार्टी का है, कितना दिल्ली सरकार का है, कितना केंद्र सरकार का है। ये जो टेम्परेचर का लेकर के जो घूम रही है ना नापने की मशीन, और सरकार का डिपार्टमेंट तय करके जो। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, ये देखिए मुद्दा गर्माता जा रहा है, लेकिन फिर एक बार विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो, उससे पहले ये बात जानना ज्यादा जरूरी है कि 28 बच्चों की मौत आखिरकार कैसे हुई। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए रेखा, इस पूरे मामले के अंदर ये पूरा मामला आखिर है क्या, किस कारण से बच्चों की मौत जो है वो हुई है, वो अब तक साफ क्लियर नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही क्लियर होगा कि डेथ ऑफ कॉज जो है वो क्या है। लेकिन पिछले कई दिनों में जिस तरीके से मौत का आंकड़ा लगातार आशा किरण के अंदर बढ़ा है, उसने सवाल जरूर खड़े कर दिए। हम इस वक्त रोहिणी के अंदर मौजूद है, आशा किरण के बाहर आपकी तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये पूरा जो आशा किरण है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, और ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले को घेरती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। पिछले 20 दिनों के अंदर 13 मौतें जो है इस पूरे मामले के अंदर हुई है। रोहिणी से विधायक है विजेंद्र गुप्ता। सवाल यह है कि जिस तरीके से मौतें हुई हैं, 28 मौतें इस साल के अंदर, पिछले 20 दिन में 13 मौतें के आसपास जो मौतें हुई है, आखिर कसूरवार कौन? देखिए, जिस तरह से दिल्ली सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, एक संगीन अपराध है। मैं यहाँ पिछली बारिश में खड़ा हूँ, दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का, और पूरे मामले को दबाने में लगा हुआ है, क्योंकि इसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं।